हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की संस्कृत की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत महेश्वर सूत्रों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग प्रमुख प्रत्याहारों की विवेचना और स्वरों की विवेचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महेश्वर सूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। उनकी संख्या होती है 14। और महेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, महेश्वर सूत्र किसने दिए हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि महेश्वर सूत्रों के रचयिता महर्षि पाणिन हैं। और महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शिव द्वारा किए गए तांडव नृत्य से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग इतना कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था और सारे महेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था कि 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख प्रत्याहारों की विवेचना। प्रमुख प्रत्याहारों की विवेचना तो देखेंगे जो अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कैसे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जैसे अक प्रत्याहार है या एच प्रत्याहार है, उनको कैसे वर्णों को लिखते हैं, तो वो चीज भी मैंने बताई थी। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ ऋ ली, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत और इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर। इनको बोलते हैं मूल स्वर। आगे देखते हैं दोस्तों, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं, ए ओ और ए औ, ये 4 वर्ण आते हैं और इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो दोस्तों, आगे देखेंगे। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ ए औ, ये 9 स्वर। तो दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी हुई, यहां से ये क्लियर हुआ, स्वरों की संख्या हुई 9। और जो मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या होती है 5। और होते कौन कौन से हैं मूल स्वर, वो होते हैं आ ई उ ऋ और ली, ये होते हैं मूल स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ओ ए औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ, 2 वर्ण आते हैं और इनको इनको बोलते हैं गुण वर्ण। इनको गुण वर्णों की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि गुण वर्ण कौन कौन से हैं, तो गुण वर्ण होते हैं आपके ए ओ, ये 2 गुण वर्ण होते हैं। और ये गुणवर्ण किन प्रत्याहारों के अंतर्गत आते हैं, तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। सभी फैक्ट क्वेश्चन हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर इन सभी चीज़ों को एक जगह नोट कर लीजिए। बहुत ही आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे देखते हैं वृद्धि वर्ण। वृद्धि वर्ण किनको बोलते हैं, वृद्धि वर्ण भी होते हैं आपके 2। कौन कौन से, ए औ, और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि वृद्धि वर्ण होते हैं 2, ए और औ, और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे हल। हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं और व्यंजनों की संख्या कल ही मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी होती है, 33। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। और सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। आगे देखेंगे यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन, या वा राला, और इनको अंतस्थ वर्ण की संज्ञा दी गई है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि या वा राला, ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी आपके होते हैं कितने, 4। कौन कौन से, शा 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 हा, ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका सूत्र क्या होता है दोस्तों, शला उष्माणा। शला उष्माणा इसका सूत्र होता है। आगे देखते हैं। आगे है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से,
जा, बा, गा, ड़ा और दा, इनको बोलते हैं वर्गों के तीसरे वर्ण। वर्गों के तीसरे वर्ण जो होते हैं ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये वर्ण कितने होते हैं? 5। आगे देखें जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं और ये वर्गों के चौथे वर्ण होते हैं, वर्गों के चौथे वर्ण कहे जाते हैं। आगे देखते हैं खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों 10 वर्ण आते हैं, खा, फा, छ, ठ, था, च, ट, त और का, पा, ये आते हैं 10 वर्ण और ये वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण बोले जाते हैं। तो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अल प्रत्याहार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला का वर्णन होता है और इसमें वर्ण कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और कुल मिला के 42, यानी कि सभी स्वर और व्यंजन अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वो 4 वर्ण हैं उनको देखेंगे। ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण आते हैं और इनको यण संधि स्वर कहा जाता है। इनको यण संधि स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं और इनको यण संधि स्वर कहा जाता है। और ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं इतनी चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों की विवेचना। स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों की विवेचना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों स्वर होते हैं आपके कितने? स्वरों की संख्या होती है 9 और इसका सूत्र क्या होता है? अचः स्वराः। अचः स्वराः, सूत्र क्या होता है? अचः स्वराः, ये होता है आपका स्वर का सूत्र। आगे देखते हैं स्वर के संदर्भ में एक टेबल है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इसमें सारी चीजें क्लियर हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर को ही दोस्तों बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं और संध्याक्षर भी बोलते हैं। ये तीनों नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आप लोगों को ये तो पता होता है कि मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, लेकिन आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछ देता है कि संध्याक्षर कितने होते हैं। तो दोस्तों संध्याक्षर से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, संध्याक्षर भी 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि मूल स्वरों को, संयुक्त स्वरों को ही संध्याक्षर कहा जाता है या संधि स्वर कहा जाता है। आगे देखेंगे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या होती है कितनी? 5। और ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री और री, तो ये होते हैं मूल स्वर। और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। और महेश्वर सूत्र में ये 1 और 2, पहले और दूसरे महेश्वर सूत्र में होते हैं। और इनका सूत्र क्या होता है? अकह मूल स्वराः। इसका सूत्र क्या होता है? अकह मूल स्वराः। आगे देखेंगे और जो ली है, ये वाली ली, ये ली का दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सारे फैक्ट क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सब लोग नोट कर रहे होंगे चीज़ों को। और क्लास आपको अगर पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 1 मिनट दोस्तों, स्वर कितने होते हैं? 9। स्वर कितने होते हैं? 9। 1 मिनट दोस्तों, आप इधर का मूल स्वर का हम लोग देख लेंगे, ह्रस्व स्वर का हो गया है, और संयुक्त स्वर का देखेंगे। संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संध्याक्षर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और ए, औ। प्रत्याहार के किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया पहले ही। और ये किस महेश्वर सूत्र में आते हैं? ये 3 और 4, 3 और 4 नंबर के महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है संयुक्त स्वर का? एचः संयुक्त स्वरा, ये सूत्र होता है। इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, याद रखना, इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है, ये दीर्घ ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे है स्वरों की संख्या होती है 9, जिसमें मूल स्वर होते हैं 5 और दीर्घ स्वर होते हैं 8। ली का दीर्घ नहीं होता। वैसे स्वरों की संख्या होती है 9, लेकिन दोस्तों ली का दीर्घ ना होने के कारण दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं? 8। आगे देखेंगे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7। अब देख लेते हैं एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त स्वर 7 होते हैं। इसमें जो आ का है,
आ के 18 भेद होते हैं, ई के भी 18 भेद होते हैं, ऊ के भी 18 भेद होते हैं, ऋषि के भी 18 भेद होते हैं। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ली के 12 भेद होते हैं दोस्तों, ए के 12 भेद होते हैं, ओ के 12 भेद होते हैं, और ए के 12 भेद होते हैं, और औ के भी 12 भेद होते हैं। आगे क्या है, संस्कृत में किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय उनके अंत में कार जोड़ दिया जाता है। संस्कृत में क्या होता है, किसी वर्ण को उच्चारित करते समय उसके अंत में कार जोड़ दिया जाता है, जैसे अकार, चकार। तो दोस्तों इसको कैसे समझेंगे, यहां पे जो आ ई उ री, इसके होते हैं 18 भेद, इसके होते हैं 18 भेद, और जो ली ए ओ इनके सबके होते हैं कितने, 12 भेद। ये आप लोग कहीं नोट कर लेना। और क्या है, संस्कृत में किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय इसके अंत में कार जोड़ दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। अकार, चकार, मकार, किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय उसके अंत में कार जोड़ देते हैं। आगे देखेंगे अब, मात्रा के आधार पर स्वरों की विवेचना। मात्रा के आधार पर स्वरों की विवेचना के बारे में हम लोग देखेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर आपके स्वर होते हैं 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो 3 प्रकार, पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। जो ह्रस्व स्वर होता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर कौन होता है, ये एक मात्रिक होता है और इसमें केवल एक वर्ण आता है। ह्रस्व स्वर जो मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है उसमें केवल आ छोटा आता है। दीर्घ स्वर जो होता है ये द्विमात्रिक होता है और इसके अंतर्गत छोटा आ और आ, ये आ आता है, ऐसे छोटा और आ मिलके ये आ बनता है। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर ये त्रिमात्रिक होता है, इसमें 3 आ मिलके यानी कि ओम, ओम ये वाला, ये आपके हिंदी में यूज नहीं होता है, लेकिन यहां पे प्लुत स्वर हिंदी में, संस्कृत में सॉरी दोस्तों, होता है। आगे देखेंगे, ये प्लुत का चिन्ह है, ये इस टाइप का 3 बना हुआ, ये प्लुत का चिन्ह है। प्लुत स्वर का प्रमुख प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन होता है, और प्लुत का उदाहरण ओम, ये ओम जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो प्लुत का उदाहरण होता है वो क्या होता है, ओम। आगे देखेंगे, एक बार पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखना कि एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा काल कहा जाता है, उसको एक मात्रा काल कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, उच्चारण के आधार पर स्वरों की विवेचना। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर भी स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनका सूत्र क्या होता है, उदात्त का होता है उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता ये उदात्त का सूत्र होता है। अनुदात्त का क्या सूत्र होता है, नीचैनुदात्ता, नीचैनुदात्ता ये अनुदात्त का सूत्र होता है। और स्वरित का क्या होता है, समाहार स्वरिता, समाहार स्वरिता। तो दोस्तों ये होते हैं इनके सूत्र। उदात्त में उच्चय उदात्त सूत्र होता है, इसका अर्थ क्या होता है, निर्धारित उच्चारण स्थान का उच्च भाग। उच्चय उदात्ता में क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, जो निर्धारित उच्चारण स्थान होता है उसका उच्च भाग होता है। और नीचे अनुदात्ता यानी अनुदात्त का क्या मतलब होता है कि निर्धारित उच्चारण स्थान का निम्न भाग। और स्वरिता समाहार स्वरिता, समाहार स्वरिता इसका सूत्र होता है, इसका मतलब क्या होता है कि निर्धारित उच्चारण स्थान का मध्य भाग। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे आप लोग कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनको कैसे याद करेंगे, एक साथ बोलेंगे, उच्चैरुदात्ता नीचैनुदात्ता। तो आप लोग ऐसे याद रखना, उच्चै उदात्ता नीचैरुदात्ता, समाहार स्वरिता, समाहार स्वरिता। इस चीज से, इस फ्लो से आप लोग जब याद करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको नॉर्मली खाली टाइम ऐसे बोलिए, जितने भी सूत्र हों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सामान्य उच्चारण में स्वरित का प्रयोग होता है। जो सामान्य उच्चारण होता है, नॉर्मल उच्चारण में स्वरित का प्रयोग किया जाता है और वेदों के मंत्र में उदात्त स्वर में बोले जाते हैं। जो वेदों के मंत्र होते हैं वो उदात्त स्वर में बोले जाते हैं, यानी कि उच्च भाग खूब तेजी से बोले जाते हैं। जो वेदों के मंत्र होते हैं ये तेजी से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं उदात्त स्वर। आगे है, इन तीन स्वरों के अतिरिक्त चौथा स्वर भी है जिसका नाम प्रत्यय है, जिसका प्रयोग वेदों में होता है। इन तीनों के अलावा उच्चारण के आधार पर स्वर, इन तीनों के अलावा तीन तो होते ही हैं, लेकिन एक चौथा भी स्वर होता है जिसका नाम प्रत्यय है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग दोस्तों वेदों में किया जाता है। तो आप लोग इस चीज से भी ध्यान देना बहुत अच्छे से। आशा करता हूं दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को आज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कल की क्लास में हम लोग व्यंजनों की विवेचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्लास को 1 से 2 बार दोस्तों जरूर देखना, आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बेहतर करिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।